विवाह उत्सव में हर उम्र के लोग होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो विवाह उत्सव में हर उम्र के लोग होते हैं। वैवाहिक जीवन के फलस्वरूप वह एक पुत्र के पिता बने थे। अपने पत्नी में आ रहे शारीरिक परिवर्तनों को देखा होगा। अपने पिता और मौसी तथा अन्य संबंधियों को बूढ़े होते देखा ही होगा। भले ही बूढ़े नौकरानियों को राजकुमार सिद्धार्थ की सेवा में न रखा जाता रहा हो, लेकिन जब राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तब उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी और पिता सुद्धोधन की उम्र भी 70 वर्ष के आसपास हो गई थी। पिता के पके बाल, चेहरे की झुर्रियां उन्होंने अवश्य देखी होंगी। इतने बड़े राज परिवार में जहां पारिवारिक सदस्यों के अलावा अनेकों नौकर चाकर थे, कोई न कोई बीमार भी अवश्य पड़ता ही होगा। धर्मवान घराना था। साधु संतों को भोजन दान, उनका सम्मान सत्कार चलता ही रहता था। उनकी वंदना करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए राजकुमार को भी उनके सामने लाया ही जाता रहा होगा, जैसे कि जन्म के समय ही असित ऋषि के सामने लाया गया था। अतः बूढ़े लोगों को बीमार होने को मृत लोगों और सन्यासियों को पहले भी देखा ही होगा। इसके लिए उन्हें 29 वर्ष तक इंतजार की जरूरत नहीं थी। सामान्य परिवारों में 5 साल का बच्चा भी पूछता है कि दादी दादा क्यों बूढ़े हो गए, क्यों बीमार हैं, क्यों मर गए, लोग क्यों मरते हैं, आदि आदि। तो फिर सिद्धार्थ गौतम, जो जन्म से ही 32 महापुरुषीय गुणों से युक्त थे, 29 साल तक यही न समझ पाए कि लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मरते हैं। यह असंभव है। अतः यह कहना है कि बूढ़े, बीमार, मृत और सन्यासी को देखकर गौतम परिव्राजक बने, सर्वथा भ्रांतियुक्त है। कहानियां गढ़ दी गई है कि सिद्धार्थ रात में जब परिवार के सभी सदस्य सोए थे, उस समय चुपचाप बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए। राष्ट्रीय कवि के रूप में ख्यातिनाम लोगों ने तो कविता ही रच डाली, सखी वो मुझसे कह कर जाते। कुछ विद्वान अज्ञानवश गौतम बुद्ध की इसलिए आलोचना करते हैं कि वे अपनी सुंदर पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले गए। आलोचक यह भूल जाते हैं कि वृद्धत्व प्राप्त कर गौतम बुद्ध ने पत्नी, बेटे, माँ बाप और पूरे परिवार को निर्वाण का परम आनंद प्राप्त करने में मदद की। गृहस्थ जीवन जीकर वो जो सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते थे, उससे कहीं अधिक और अतुलनीय भव संसार से मुक्त होने का परम सुख उन्हें प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।